हेलो दोस्तों। आज आपके लिए एक पैगाम है क्योंकि आज का दिन भी ज़रा स्पेशल है। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है 8 मार्च। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी और अपने आप को भी पैगाम तो देना चाहिए ना। स्पेशल डे है। वैसे तो जो और दिन होते हैं ना सेलिब्रेशन के, जिसमें हमारे त्यौहार भी आ जाते हैं, हॉलमार्क डेज़ हम उनको कहते हैं। फादर्स डे, मदर्स डे भी होता है और भी तरह तरह के दिन होते हैं, वो ज़रा और नेचर के होते हैं। औरतों का जो मखसूस दिन है, इसमें दो काम हम करते हैं। ये रीत रिवाज ऐसी रही है, दुनिया की तमाम कंट्रीज़ ने एग्री किया कि हाँ भाई इस दिन को हम औरतों का दिन कहेंगे। तो उसमें एक तो हम कहाँ पहुँचे, क्या क्या रास्ते खोले, उसका तज्जिया करते हैं, उसकी खुशी मनाते हैं, औरतों के मुख्तलिफ़ फील्ड्स में आने की खुशी मनाते हैं। और दूसरा कहाँ को जाना है, उसकी थोड़ी स्ट्रेटजाइजिंग होती है। तो मेरा ख्याल है ये दो काम हर ग्रुप को, चाहे यंग ग्रुप मना रहा हो आज या ओल्डर ग्रुप मना रहा हो, मर्द मना रहे हो, सोसाइटी मना रही हो, ये दो काम ज़रूरी होते हैं करने। तो आज का जो मेरा पैगाम है उसमें मैं ये सुबह सोच रही थी कि दो चीज़ों का तयन मैं टारगेट कह लो, टारगेट या ऑब्जेक्टिव हदफ कह लो, वो मैं रखती हूँ। एक तो ये कि जो हम औरतें हैं जो ऑलरेडी बाहर निकल आई हैं, वो जो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड सी एक हुआ करती थी कि जी इसके अंदर अंदर ही रह के आपने जो कुछ करना है करो, उससे हम बाहर निकल आए। प्रोफेशनल औरतें हैं, वर्किंग वुमेन हैं, तो वो अपना इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पे वो बढ़ाएं। ये एक टारगेट मैं अपने लिए कह रही हूँ और जो मेरे आजू बाजू साथी हैं उनके लिए कह रही हूँ कि अपना इम्पैक्ट बढ़ाएं, अपना स्प्रेड बढ़ाएं, सोसाइटी पे अपनी छाप को हम बढ़ाएं। तो एक तो हो गया कि भाई औरतों को बाहर आना चाहिए और हर तरह के शोबों में काम करना चाहिए, वो तो सब ठीक है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो बाहर हैं वो अपना इम्पैक्ट बढ़ाएं। तो इसमें ये शामिल हो जाएगा, जो काम कर रही हैं वो ज़रा ज़्यादा ज़ोर शोर से करें। जो उसका फैलाव है और वो हिचकिचा जाती हैं क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग ऐसे हुई हुई है कि वो सेल्फ सेंसरशिप में बड़ा बिलीव करती हैं, वो अपने दिमागों से निकालें और अपना फैलाव बढ़ाएं। तो अगर एक इलाके में काम कर रही हैं तो चार और इलाकों में भी करें, कुछ मुख्तलिफ मिलती जुलती चीज़ों में भी हाथ बढ़ाएं। तो एक तो जो बाहर हैं वो अपना इम्पैक्ट बढ़ाएं, और दूसरा जो रास्ते अभी भी हमारे लिए बंद हैं या उनमें पत्थर बहुत हैं, उनके पत्थर हटाएं, वो दरवाज़े खोलें ताकि हम ख़ुद भी और हमारी अगली जनरेशन्स भी भाग भाग के उन रास्तों पर जाएं। सो ये दो टारगेट्स मेरी समझ में आते हैं कि जो मैं अपने लिए रखूं, और अपने साथियों के बिहाफ पे मैं कह रही हूँ कि उनको भी मैं कहूँगी कि ये दो टारगेट्स तो रखो आप। सिस्टम बदलते हैं, हमारे यहाँ भी इलेक्शन हो के नई गवर्नमेंट अब जल्दी बनने वाली है, उनसे भी हमने फरमाइशें करनी है, हमने उनसे रिक्वेस्ट करनी है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही कामों के लिए हमें थोड़ी अपनी स्ट्रैटी, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और उसको खुला करना पड़ेगा। और हमने अपनी ज़िंदगी में ये देखना है कि कौन लोग हमारे साथ आके खड़े होते हैं सॉलिडेरिटी में और हमारी इमदाद करते हैं पत्थर हटाने में, उनको हमें बढ़ाना पड़ेगा। यानी ज़्यादा हमें चाहिए ऐसे लोग जो हमारा साथ दें, वो चाहे इदारे हों चाहे इनफरादी तौर पे लोग हों। और दूसरा ये कि जो हमारे आड़े आती हैं चीज़ें, उनको हमने कैसे हटाना, उसको भी बड़े ढंग से स्ट्रैटेजाइज करना है। और उसमें भी मैंने ये देखा है कि अकेले अकेले हम चलते हैं तो कुछ अकेले हो जाते हैं, लेकिन मिल मिल के लोग चलें, चाहे वो मर्द औरतें हों, चाहे तबकात हों, चाहे पार्टियां हों, मिल मिल के चलेंगे तो वो ज़्यादा आगे पहुंचेंगे। तो मैं अपने आप को, आपको तो मैंने एक जनरल पैगाम दिया, लेकिन अपने आप को जो आज के दिन में पैगाम दे रही हूँ वो मैं कह रही हूँ कि एलाइज बढ़ाओ और दुश्मन घटाओ। अब आप नोट करें कि मैंने लफ्ज़ एलाइज बोला है, मैंने ये नहीं कहा दोस्त बढ़ाओ और दुश्मन घटाओ, क्योंकि दोस्त और एलाइज में फ़र्क है। दोस्त आपके अच्छे होते हैं और मैं तो बहुत खुशकिस्मत रही हूँ इस एस्पेक्ट में, मगर अगर वो आपके साथ आके खड़े नहीं होते, जब आपको ज़रूरत होती है वो आपसे आके मिलते नहीं हैं या किसी भी चीज़ में साथ नहीं देते, तो फिर वो एलाइज नहीं होते, वो और तरह की दोस्ती होती है। तो मैं ये कह रही हूँ कि एलाइज बढ़ाओ। उसका मतलब ज़ाहिर ये होता है कि आप उनको समझाओ आपके मकासद क्या हैं, उनको आप मोटिवेट करो, अपने साथ में लाओ, कुछ काम दो भी कुछ काम लो भी, दोनों चीज़ें। और जो दुश्मनियाँ हैं वो घटाओ,
کیونکہ ہم بہت دفعہ انجانے میں بھی دشمن پال لیتے ہیں. اچھے خاصے دوست ہوتے ہیں، وہ تھوڑی دیر بعد آپ کی پیٹھ میں چھرے گھونپنے شروع کر دیتے ہیں. تو ہم نے یہ نوٹس کرنا ہے کہ کیا چیز ہے جس سے ہم دشمن بناتے ہیں. کئی دفعہ کیئرلیسنیس ہوتی ہے، کئی دفعہ ہماری رسپانسبلٹی کی کمی ہوتی ہے. عورت مردوں کی تو خواہ ایک پرانی لگی ہوئی ہے، وہ دشمنی پڑ جاتی ہے کہ جو عورت آگے ہو کے بولنے لگے تو اور لوگوں کو لگنے لگتا ہے لو جی یہ تو مردوں کے خلاف ہی ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. سو اپنے لیے بھی میں بیٹھ کے سوچوں گی کہ کیسے میں یہ اسٹریٹجی اپنی بناؤں. ایلائز بڑھاؤ، دشمن گھٹاؤ. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میں بھی بڑی اچھی دوست رہی ہوں، میرے دوست بھی اچھے رہے، مگر کیا میں کرتی ہوں مجھے نہیں معلوم. مگر بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوستوں سے پھر اتنی اسٹرانگ دوستی نہیں رہتی، اور کیا میں کہتی ہوں یا وہ کہتے ہیں یا کرتے ہیں. سو آئی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ. آپ بھی اس پہ سوچئے، آپ اپنی زندگیوں میں بھی اور لارجر سوسائٹل لیول پہ بھی. ٹھیک ہے نا، ہم ایک ہی کام کرتے ہیں اور وہ غلط بھی ہو جائے اس کو بار بار ویسے ہی کرتے رہتے ہیں، تو ایسے ہی ہم دشمن گھیرتے رہتے ہیں، اکٹھے کرتے رہتے ہیں. سو میرا تو ٹارگٹ اپنے لیے یہی ہے آج کے دن 8 مارچ کہ ایلائز بڑھاؤ اور دشمن گھٹاؤ. آپ لوگ اپنے پرسنل ٹارگٹس بھی سوچیے گا، اور جو کلیکٹیو ہیں ہماری سوسائٹی کے وہ بھی سوچیے گا. ایلائز بنانے ہیں، چاہے مرد ہوں جیسے میں نے کہا، چاہے دوسرے طبقے سے لوگ ہوں، چاہے عورتیں ہوں. عورتوں کو بھی ایلائز بنائیں اور ان کی پیٹھ میں چھرا نہ گھونپیں یا تھوڑے سے بینیفٹ کے لیے ان کی ٹانگ نہ کھینچے. تو ایلائز بناؤ، دشمن گھٹاؤ اور اسپریڈ آؤٹ. آپ جہاں پر بھی اچھے کام کر رہے ہو اس کا ارینا اسپریڈ آؤٹ کرو، کیونکہ امپیکٹ جو ہے اس کو پازیٹیو بھی رکھنا ہے، اس کو کوالٹیٹیو بھی بڑھانا ہے، کوانٹیٹیولی بھی بڑھانا ہے. یعنی آپ پھیلو بھی اپنے امپیکٹ کے ساتھ، اور امپیکٹ کو مثبت اور گہرائی میں بھی جاؤ. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے پاور تو نیگیٹو امپیکٹ سے بھی آ جاتی ہے نا. تو کئی دفعہ اگر لوگوں کے راستے میں بہت رکاوٹیں ہوں تو وہ سوچنے لگتے ہیں چلو کسی کی ٹانگ کھینچ کے ہی صحیح ایسے ہی پاور لے لیں. تو ہم نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ ہم نے صرف پھیلاؤ نہیں بڑھانا، ہم نے اس کا امپیکٹ پازیٹیو اور گہرائی میں سسٹینیبل کرنا ہے. تو اپنا امپیکٹ بڑھانا ہے، پازیٹیو رکھنا ہے، ایلائز بنانے ہیں اور دشمن گھٹانے ہیں. ہیپی وومنس ڈے.